संसार दावा नलदाहनीरम सम्मोह धूलि हरने समीरम। मायार साधारण सार सीरम नमामि वीरम गिरिसार धीरम। ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेद विधायिने ऐदं युगेन वीराय नमो वल्लभ सूरये। जयंती उन्हीं की मनाते हैं, जयंती उन्हीं की मनाते हैं जिन्हें जयहार मिला है। गद्दी पर उन्हें बिठाते हैं जिन्हें अधिकार मिला है। जिंदगी के सफर में न जाने कितने मिले और बिछुड़े, याद उन्हीं की करते हैं जिनसे कुछ प्यार मिला है। आज जन जन के ही प्रति नहीं, जीव मात्र के प्रति, जिंदगी के अंतिम श्वास तक प्यार लुटाने वाले ऐसे जैन शासन के महान ज्योतिर्धर, जिन शासन रूपी गगन के जाज्वल्यमान सूर्य, चारित्र चूड़ामणि, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के 318वें जन्मोत्सव पर आज हमें भी सम्मिलित होकर गुणगान करने का सुअवसर मिला। इसे मैं अपना सद्भाग्य मानता हूं। वो एक गुल था जिसके जलवे हजार थे, वो एक गुल था जिसके जलवे हजार थे, वो एक साज था जिसके नगमे हजार थे। हम उनके किस किस जलवों की चर्चा करें, हम उनके जीवन रूपी साज के किस किस नगमों की चर्चा करें। जिस तरह से दीप की लो को आप चाहे जहां कहीं मर्जी से देखो, चाहे इधर से देखो, उधर से देखो, नीचे से देखो, ऊपर से देखो, कहीं से भी क्यों ना देखो, दीप की लो से आपको चारों ओर फैलता हुआ प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा। आप फूल को चाहे जहां कहीं से मर्जी देखो, फूल को चाहे कहीं से भी आप क्यों ना सूंघो, चाहे इधर से, उधर से, ऊपर से, नीचे से, फूल को आप चाहे कहीं से भी क्यों ना सूंघो, आपको सुवास ही सुवास, सुवास ही सुवास मिलेगी। मिश्री को चाहे आप कहीं से भी क्यों ना चखो, चाहे ऊपर से, नीचे से, इधर से, उधर से, किधर से भी, किसी भी कोण से, आपको मिश्री के हर कण से, हर कोने से आपको मिठास ही मिठास का अनुभव होगा। आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज के जीवन पोथी के किसी पन्ने को उठा करके देखो,
जीवन के किसी भी प्रसंग को उठा करके देखो, आपको हर पन्ने से, हर प्रसंग से आपको प्रेरणा का प्रकाश ही बिखरा हुआ नजर आएगा। उनके जीवन सुमन को आप कैसे भी क्यों न सूंघो, आपको उनके जीवन के प्रत्येक प्रसंग से सत्य, संयम, सेवा, निष्प्रियता उनकी देखो, उनकी स्मरण शक्ति देखो, उनकी तपस्या देखो, त्याग देखो, सुवास ही सुवास, सुवास ही सुवास। उनकी मन मिश्री को जहां कहीं से मर्जी चक्कर के देखो, अरे जन जन के प्रति, जीव मात्र के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव का जो मिठास देखते हो, उनका व्यक्तित्व इंद्रधनुषी व्यक्तित्व है, बड़ा आकर्षक है, बड़ा मनमोहक है। हम किस रंग की चर्चा करें? उनका बाल्यकाल देखिए, आज के ही दिन 1765 भाद्रवा सुदी त्रयोदशी का दिन, मेड़ता प्रगना का लांबिया गांव। अक्सर मेरा तो कई बार उधर आना जाना रहता है। जब भी पाली साइड से हम मेड़ता सिटी जाते हैं तो जेतारन से आनंदपुर कालू जाते बीच में लांबिया गांव पड़ता है, और मैं जब कभी उधर से गुजरता हूं, उस तीर्थ स्वरूप माटी को अवश्य माथे पर लगाता हूं। भाद्रवा सुदी त्रयोदशी के दिन जन्म हुआ, और उनके पिता मोहनदास जी मेहता कितने साहसी थे, कितने शूरवीर थे, प्रबल पराक्रमी, दृढ़ संकल्पी। पुत्र के जन्म से पूर्व ही खूंखार डाकुओं के दल को उन्होंने परास्त करके विजय हासिल कर ली, और इसी कारण से होने वाले पुत्र का नाम जयमल रखा। बाल्यकाल से ही असाधारण प्रतिभा, प्रखर मेधावी, प्रत्युत्पन्नमति, दूज के चंद्रमा की भांति विद्या, विनय, विवेक, सद्गुणों में एक एक कला आगे बढ़ते गए। 22 वर्ष की अवस्था में परिवार ने उन्हें वैवाहिक बंधन में बांध दिया। सेठों की रिया लक्ष्मीबाई, अभी तो विवाह को केवल 6 महीने ही हुए, 6 महीने। एक दिन मित्रों के साथ में व्यापार के किसी कार्य से मेड़ता शहर पहुंचे। कार्तिक सुदी पूर्णिमा का शुभ दिन, मेड़ता सिटी पहुंचे और पता चला कि आज बाजार तो बंद है। और सभी लोग एक और ही बढ़ते जा रहे, पूछा कटे जा रही, आओ किधर जा रहे भैया? बोले आचार्य सम्राट भूधर जी स्वामी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं।
उनके मुखरूपी गंगोत्री से बहने वाली ज्ञान गंगा में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। जयमल जी भी अपने मित्रों के साथ में उस ओर बढ़ चले। प्रवचन मंडप में पहुंच गए, भगवान के दर्शन किए। भगवान की दिव्य देशना की धारा प्रवहमान थी। आचार्य श्री भूधर स्वामी उस समय प्रवचन में सेठ सुदर्शन की कथा सुना रहे थे। सेठ सुदर्शन की शील पालन की दृढ़ता, चारित्र निष्ठा, और उसके साथ ही ब्रह्मचर्य की महिमा के ऊपर जो उन्होंने मार्मिक वर्णन किया, हृदय को छू गया। एक प्रवचन सुनने से, एक प्रवचन, आपने कितना वर्ष में प्रवचन सुनता? बड़ा भाग्यशाली है। असर ही नहीं भाई, असर ही नहीं भाई। हाँ, खत्म कहानी। बोलता रहो जितना मर्जी बोलता रहो, ठोकता रहो। जय श्री राम। कैसी वो महान आत्मा होगी, कैसी वो सरलात्मा होगी, कैसे वो भद्र परिणामी होंगे, कैसी वो उपजाऊ मनोभूमि होगी। अपने तो उखर भूमि, जितना मर्जी पानी डालो, जितना मर्जी खाद डालो, बीज डालो, उगई कोनी, उगई कोनी। कैसी वो उपजाऊ भूमि होगी। केवल एक प्रवचन होनी हो, एक प्रवचन, और एक प्रवचन सुनते ही ऐसा दिल को छू गया, हृदयतंत्री के तारों को झंझना गया, सोई आत्मा जग गई। और उसी धर्म सभा में खड़े हो गए। गुरुदेव, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का नियम, आजीवन। ये तो के महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का नियम। धन्य उस महापुरुष को, उस दृढ़ व्रती को धन्य है, दृढ़ धर्मी को धन्य है। मैं तो यही मानता हूं कि शायद कोई पूर्व भाव में कोई भोगावली कर्म शेष रह गए होंगे कि जिस कारण से उन्हें वैवाहिक बंधन में बंधना पड़ा। नहीं तो शायद पहले ही और इधर तो भूचाल मच गया कि जयमल ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। भूचाल मच गया। सारे माता पिता, भाई रीडमल, सब, लक्ष्मी देवी, वो सास ससुर, सारे पहुंच गए मेड़ता। हर तरह से मनाने का, समझाने का प्रयास किया। एडी से लेके जोटी तक का जोर लगाया, लेकिन वो महापुरुष थे, वो अनासक्त योगी थे। वो तो रागी से, आओ दौलत भैया, आओ पधार पधार, आओ गौतम भैया, आइए आइए पधारिए। हमारे दक्षिण भारत की धर्म नगरी, महानगरी चेन्नई से हमारे जिन शासन के रत्न, ऐसे जिन शासन के गौरव, दोनों ही पुण्यशाली, भाग्यशाली, हमारे दौलत भैया और हमारे गौतम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चर्चा कर रहा था कि सभी की हर तरह से मनाने पर, समझाने पर,
हर तरह से एडी से लेके चोटी तक का जोर लगा, लेकिन अब वो पिंजरे से मुक्त हो गया था, मुक्त गगन में हो गया था, सबको निरुत्तर कर दिया। अब मन में निश्चय किया, अब मुझे ब्रह्मचर्य व्रत का दृढ़ता से पालन करना है, तो उसके लिए मुझे संयम लेना है, मुझे संयम के पथ पर अग्रसर होना है। अब उस संयम जीवन लेने में जो मेरे में एक कमी है, जो न्यूनता है कि मुझे प्रतिक्रमण सूत्र नहीं आते। दृढ़ संकल्पी तो थे ही, साहसी थे, और एकाग्रता और स्मरण शक्ति तो गजब की थी। संकल्प किया, जब तक प्रतिक्रमण सूत्र कंठस्थ नहीं होंगे बैठूंगा नहीं। क्या बात, कैसे वो दृढ़ प्रतिज्ञ होंगे। और एक पैर पर खड़े रह करके 3 घंटे में, एक प्रहर में 3 घंटे में आवश्यक सूत्र प्रतिक्रमण सूत्र कंठस्थ करेंगे। क्या मेमोरी होगी। और 23 साल में दीक्षा, मेड़ता में दीक्षा, और दीक्षा के दिन से ही जैसे तीर्थंकर परमात्मा संयम स्वीकार करते ही पहले दिन से ही तप के मार्ग पर कदम बढ़ाते। चाहे दीक्षा हो, चाहे केवल ज्ञान, चाहे निर्वाण भी क्यों न हो, तीर्थंकर तप धर्म का त्याग नहीं करते। उसी तरह से आचार्य सम्राट जयमल जी महाराज दीक्षा लेते ही पहले दिन से एकांतर, एक उपवास पारना, एक उपवास, एकांतर तप। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल नहीं, 16 साल, 16 साल तक एकांतर तप। और उसके बाद 16 साल बेले के पालने बेला। उनका तप का विवरण सुनते हैं, पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 16 साल एकांतर, एक उपवास के पालने एक उपवास, 16 साली बेले के पालने बेले, 2 वर्ष तक तेले के पालने तेले, 3 वर्ष तक 5 उपवास के पालने 5 उपवास। 20 मास का मंत्र, चौमासी तप, 6 मासी तप, वर्धमान तप आमिल, 90 दिन का अभिग्रह युक्त महान तप। और इन महान तपस्याओं में भी बड़ी 5 तिथियों में 5 विघ्न का त्याग। कितनी कठोर तपस्या और त्याग की साधना है। और साथ ही तप के साथ साथ में उनकी जो आगमिक ज्ञान उन्होंने हासिल किया, क्या उनकी मेधा थी, क्या प्रतिभा थी। दीक्षा के पहले वर्षावास, पहले चातुर्मास में 3 घंटे में, एक प्रहर में तो 5 आगम कंठस्थ कर लिए। पहले ही चातुर्मास में 11 आगम कंठस्थ। 3 साल के दीक्षा पर्याय में तो 32 आगम कंठस्थ। 32 आगम, अन्य कितने ग्रंथ उन्होंने कंठस्थ कर लिए थे। क्या कंप्यूटर में होगा? कंप्यूटर भी फेल। और इसके साथ ही साथ क्या उनमें वाणी में जादुई असर था?
बड़े मार्मिक भावपूर्ण प्रवचन देते थे। बड़े बड़े राजा महाराजाओं, नवाबों, ठाकुरों, जागीरदारों को भी अपनी जादुई वाणी के प्रभाव से उनको शिकार, परस्त्री गमन, मद्य मांस का त्याग, सप्त व्यसनों का त्याग करवाया। और यहां तक कि जोधपुर के महाराजा अभय सिंह जी, बीकानेर के नरेश महाराजा गज सिंह जी, सिरोही के नरेश महाराजा मान सिंह जी, इंदौर की होलकर मां अहिल्या देवी, जैसलमेर के महारावल अके सिंह जी, जयपुर नरेश महाराजा सवाई माधव सिंह प्रथम, और यहां तक कि दिल्ली की गादी पर बैठा मुगल सम्राट मोहम्मद शाह का शाहजादा भी उनकी वाणी से प्रभावित बने रह सका, उनका भी जीवन परिवर्तित कर दिया। कैसे वो प्रभावक प्रवचनकार होंगे? क्या उनके पास वचन सिद्धि होगी? क्या वाणी का जादुई असर होगा? और जीवन में कितनी दीक्षाएं दी? 700 दीक्षाएं। इक्यावन तो उनके खुद के शिष्य थे, 51 शिष्य, 200 प्रशिष्य और 449 साधियों की दीक्षा, 700 दीक्षा दी। और उन्हें राजस्थान, गुजरात, पंजाब, मालवा, दिल्ली, मेवाड़, उजली रेखाएं खींच डाली जिसने गहरे अंधियारे में, उजली रेखाएं खींच डाली जिसने गहरे अंधियारे में, सत्य के फूल बिछाए जिसने पाखंडों के गलियारों में, जिन धर्म की महावीर की ज्योति ना बुझे कि दोनों हाथों से रखवाली, पांव पांव चला सूरज की 10 दिशाएं उजियारी, की 10 दिशाएं उजियारी। वो एक सूर्य था और गांव गांव ढाणी ढाणी विचरण करके उन्होंने अपने ज्ञान की किरणों से, ज्ञान के प्रकाश से जनजीवन को भर दिया। कितना उनका उपकार है। और सबसे बड़ा भाग्य तो नागौर निवासियों का, जीवन के अंतिम चरण में 2, 4, 5 साल, 10 साल नहीं, 13 वर्षों तक, 13 वर्षों तक, 13 वर्षों तक नागौर विराजे। और जीवन के अंतिम पड़ाव में सांध्य वेला में 31 दिन का संथारा, और वैशाख सुदी चतुर्दशी के दिन उन्होंने महाप्रयाण किया। यहां तक कि ये बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, पीपाड़, सांचौर, खींचन, सिरोही, जालोर, इन सारे क्षेत्रों में शीतलाचारी यतियों का बहुत प्रभुत्व था। और उन्होंने उस समय उनसे चर्चा करके उनको परास्त किया और संतों के लिए इन सभी क्षेत्रों के द्वार खोले। तो जयमल जी महाराज ने खोले। आप बहुत भाग्यशाली हो, बहुत पुण्यशाली हो, आपको ऐसे गुरु मिले
सजाने में जमाने बीत जाते हैं, किसी को सपने सजाने में जमाने बीत जाते हैं, किसी को नजरें मिलाने में जमाने बीत जाते हैं। आप बहुत भाग्यशाली हो, आपको जयमल जैसे गुरु मिले, किसी को गुरु पाने में जमाने बीत जाते हैं। कितने भाग्यशाली, कितने पुण्यशाली हो। यहां का कण कण पवित्र है। यहां ऐसा कोई दीप नहीं जिसमें तेरा प्रकाश ना हो। यहां ऐसा कोई दीप नहीं जिसमें तेरा प्रकाश ना हो। यहां ऐसा कोई फूल नहीं जिसमें तेरी सुवास ना हो। जमी का जर्रा जर्रा गाता है, जमी का, यहां की जमी का जर्रा जर्रा गाता है तेरी गौरव गाथा। यहां ऐसा कोई पन्ना नहीं जिसमें तेरा इतिहास न हो। कितने आप भाग्यशाली पुण्यशाली हैं। 13 वर्षों का अखंड आपको सानिध्य मिला। उस ज्ञान की गंगा में आपको डुबकी लगाने का अवसर मिला। आज समय बहुत हो गया है, मैं भावुकता बस बोलता जा रहा हूं, घड़ी की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि महापुरुषों की तिथियां आती हैं, हम जन्म तिथियां मनाते हैं, पुण्य तिथियां मनाते हैं, गुणगान करते हैं, भजन गीत गाते हैं, खुशियां मनाते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि महापुरुषों के जीवन को केवल आदरणीय ही नहीं अपितु आचरणीय बनाए। महापुरुषों के जीवन को केवल आदरणीय ही नहीं आचरणीय बनाए। मिश्री, एक मारवाड़ी में कहावत है, एक मारवाड़ी में कहावत आती है कि मिश्री मिश्री कयासु मुंह मीठो को हुए नहीं। मारवाड़ी की कहावत है कि केवल मिश्री मिश्री कहने से कोई मुंह मीठा नहीं होगा भैया, उसको तो चखना पड़ेगा भैया। तो उन महापुरुषों के सद्गुण रूपी सागर में से यदि हम एक आध गुण भी हम तो कई बार प्रार्थना किया करते थे कि वाणी गुणानुवाद कथने रता स्यात्। महर्षि व्यास लिखते हैं कि वाणी गुणानुवाद कथने रता स्यात्, कि हमारी वाणी उन महापुरुषों के सर्वगुणी अनंत उपकारी गुरु भगवंतों के गुणगान करने में हमारी सदा तत्पर रहे, हम उनके गुणगान ही गाते रहे। आज हमें भी इस अवसर पर आपने हमें भी याद किया और हमें भी यहाँ बुला करके उस अनंत गुणी अनंत उपकारी गुरु भगवंत के गुणगान गाने का हमें अवसर दिया। कुछ क्षण हमें भी आपने झेला, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही चाहूंगा कि उन महापुरुषों के उस सागर में से एक आध, वो तो रत्नों की खान है, वो तो रत्नों की खान है, उसमें एक आध रत्न यदि हम भी अपने जीवन में उसकी चमक ले पाए तो निश्चित ही हमारा यह दिन मनाना सफल और सार्थक होगा। लाभार्थी भाग्यशालियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे देखिए कितना अच्छा लाभ लिया, हमारे कलश की घर ले जाने का बहुत भाग्यशाली पुण्यशाली हैं। और हमारे अठम तप के तपस्वियों के पारने का लाभ हमारे अपने ही परिवार बहुत ही पुण्यशाली भाग्यशाली जो हमारे भी दिल से जुड़ा हुआ है। ऐसा हमारे नेमीचंद जी, नरेंद्र कुमार जी, हमारे नवनीत भैया और हमारे नितेश भैया ने बड़े उत्साहपूर्वक, बड़ी उदारतापूर्वक लेकर के जो ऐसी तपस्वियों की भक्ति का परम पुण्य लाभ लिया, पालने का लाभ लिया है। तहे दिल से आप सभी भाग्यशालियों को, लाभार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सकल संघ हमारे महावीर जी बैठे हैं, हमारे हरकचंद जी साहब और हमारे सभी भाग्यशाली पुण्यशालियों को भी बहुत बहुत तहे दिल से खूब खूब धन्यवाद कि आपने इस अवसर पर हमें भी बुला करके हमें भी अवसर प्रदान किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारी समणी जी महाराज जो कि देखिए हमारे पूरे चातुर्मास में जो आप सबको अपनी ज्ञान गंगा से आप्लावित कर रही हैं और प्रेरणा पीयूष का पान करा करके आप सबको धर्म से जोड़ रही हैं।
बहुत बहुत उनको भी संभवतः जहाँ तक मुझे ख्याल आ रहा है कि 31 वर्ष पहले जब मेरा यहाँ चातुर्मास था, 31 वर्ष पहले संभवतः आचार्य सुखचंद जी का भी यहाँ चौमासा था। शायद मुझे याद आ रहा है, शायद मुझे याद आ रहा है कि और यहीं विराजते थे, संभवतः यहीं विराजते थे। हाँ, एक दो बार मुझे भी उनका दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आचार्य बहुत सरल मनाते, बहुत बहुत सौम्य मूर्ति थे, सौजन्य मूर्ति थे। तो आचार्य सुखचंद जी महाराज का भी यहीं चातुर्मास था और हमारा भी, मुझे भी नागौर में चौमासे का अवसर मिला था। उस समय यहीं पर मुझे भी दर्शनों का सौभाग्य मिला। उन सभी महापुरुषों के चरणों में अनंत अनंत वंदन, अनंत अनंत वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद।